देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे? म्यूटेशन। म्यूटेशन बताए थे। म्यूटेशन क्या होता है? एक क्या होता है, सडन चेंज होता है हमारे जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ऐसा चेंज होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। देखो, हम देख रहे थे म्यूटेशन कितने टाइप्स का है। म्यूटेशन एक क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक किसके कारण हो सकता है? जीन के कारण हो सकता है, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में देखिए, एक तो स्ट्रक्चर के कारण होता है, एक उसके नंबर के चेंज होने के कारण होता है। स्ट्रक्चर में हमने देखा था कौन कौन सा? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। नंबर में देखो, नंबर में किस टाइप का हो सकता है? पूरा का पूरा। जैसे देखिए हमारे पास कितने 2n क्रोमोसोम होता है कि नहीं? 23, 23 प्लस 23 क्रोमोसोम होता है। अब एक सेट ये है, ये एक सेट है। ये इसमें एक सेट, सेट का सेट क्या हो? इंक्रीज हो जाए या सेट का सेट डिक्रीज हो जाए। 2n से केवल n बच जाए, 2n से 3n हो जाए, 4n हो जाए, ऐसे से। ठीक है, जब सेट का सेट बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब सेट का सेट क्रोमोसोम बढ़ रहा है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं यूपोलाइडी। जब क्रोमोसोम सेट का सेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी या डिक्रीज हो तो यूपोलाइडी। और किसी पेयर में से, मतलब मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक पेयर में है, ठीक है। इसमें से एक क्रोमोसोम, एक क्या हुआ यहाँ पे देखिए, 4 क्रोमेटिड है, केवल क्या बच जाए? सिंगल क्रोम। यहाँ पे 2 क्रोमेटिड देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो किसी पेयर में से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एन्यूपुलाइडी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एन्यूपोलाइडी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? एन्यूपोलाइडी कहते हैं, ठीक है। देखो, जो एन्यूपोलाइडी होता है वो कितने टाइप्स का होता है? देखिए, एन्यूपोलाइडी में, एन्यूपोलाइडी में किसी भी से क्रोमोसोम, जैसे भी दिखाएं, केवल पेयर एक क्या था? 4 क्रोमेटिड था, उसके पास एक सिंगल बचा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोसोमी। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी। या किसी में इंक्रीज हो गया, तो दो से अधिक बढ़ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक और बढ़ गया, ट्राइसोमी। एक और बढ़ गया तो हम 4 हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टेट्रासोमी, ठीक है। इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता चला जाए, या तो क्या हो, पूरा का पूरा पेयर ही हट जाए, पूरा का पूरा पेयर ही डिलीट हो जाए, तो उसको हम नलीशोमी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? नलीशोमी कहते हैं। तो देखो, अभी हम एक एक करके देख रहे हैं कौन कौन सा किस टाइप का म्यूटेशन होता है। देखो, पहले म्यूटेशन क्या है हमने देखा। म्यूटेशन क्रोमोसोम के कारण हो सकता है, जीन के कारण हो सकता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल में एक स्ट्रक्चर के कारण, एक उसके नंबर के कारण। स्ट्रक्चर में डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्सन है, ट्रांसलोकेशन। न्यूरल में एन्यूपोलाइडी किसी पेयर में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यूपोलाइडी पूरा सेट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। एन्यूपोलाइडी में मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी और नेलिसोमी आता है, ठीक है। अब देखो, जो म्यूटेशन होता है वो किस तरीके से हो रहा है। जो म्यूटेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देखो, म्यूटेशन किसके कारण होता है? जो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन के कारण के बेस पर म्यूटेशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का होता है। एक कैसा होता है? एक तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन जो हमारे द्वारा कराया जाए। एक क्या होता है? नेचुरल म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन काज करने वाले म्यूटेशन किसके थ्रू हो सकता है? एक कैसा हो सकता है? नेचुरल हो सकता है म्यूटेशन हो सकता है। एक कैसा हो सकता है? आर्टिफिशियल हो सकता है। एक कौन सा हो सकता है? नेचुरल म्यूटेशन हो सकता है। एक कौन सा? आर्टिफिशियल म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। नेचुरल म्यूटेशन का ही दूसरा नाम क्या है? इसी को हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्या नाम देते हैं?
स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी कहते हैं। नेचुरल म्यूटेशन को ही हम क्या नाम देते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल का ही को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी कहते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल म्यूटेशन किसी के भी कारण से हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल म्यूटेशन जैसे किसी रेडिएशन के कारण, यूवी रे के कारण, आयनाइजिंग रे, ठीक, आयनाइजिंग के कारण, किसी केमिकल के कारण, ठीक है, किसी केमिकल के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग क्या होता है, म्यूटेशन काज करते हैं। देखो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन हमने कहा कि क्रोमोसोम के चेंज के कारण हो सकता है, एक क्या हुआ, जीन के चेंज के कारण हो सकता है। ठीक है, दूसरा म्यूटेशन हमने देखा कि म्यूटेशन किसके कारण हो रहा है, कैसे होता है, नेचुरल हो सकता है एक, या तो आर्टिफिशियल हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नेचर के थ्रू होगा, आर्टिफिशियल क्या होगा, यूवी रेडिएशन या किसी के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है कौन सा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चरल म्यूटेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए, कौन सा देख रहे थे? फर्स्ट स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, कौन सा देखना है? स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में देखिए कौन कौन सा टाइप है। स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में हमने सबसे पहला बताया था डिलीशन। तो देखो किस तरीके से म्यूटेशन में देखना है। मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यह क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर कुछ क्या है, जीन प्रेजेंट है, कुछ क्या है, जीन है। मान लीजिए ए है, बी है, सी, डी, ई, कुछ जीन इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए पहला देखें म्यूटेशन, हमने कहा पहला कौन सा म्यूटेशन कुछ टाइप का था, कौन सा था, डिलीशन। फर्स्ट स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में कौन सा था, डिलीशन था। कौन सा था, डिलीशन। एक मिनट रुकिए, फर्स्ट म्यूटेशन कौन सा था, डिलीशन। डिलीशन हमें क्या बता दें, इसमें से क्या है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें ए बी सी डी ई जीन प्रेजेंट है। मान लीजिए ये जीन प्रेजेंट है, किसी कारण से ये क्या हुआ है, ए बी पार्ट ब्रेक हो गया, यहाँ से बचा हुआ सी डी ई। तो देखो जो डिलीशन म्यूटेशन है वह देखो क्रोमोसोम के क्या होगा, क्रोमोसोम का साइज देखो पहले इतना था, तो इसमें बचा क्या, सी डी एंड ई बचा। ठीक है, डिलीशन म्यूटेशन के कारण देखो क्या हुआ, जो क्रोमोसोम का साइज था क्या था, बड़ा था, लेकिन इसमें डिलीशन म्यूटेशन में क्रोमोसोम का साइज क्या हुआ, स्मॉल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ जो जीन भी था वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो डिलीशन म्यूटेशन में क्रोमोसोम का कोई पार्ट क्या होता है, कुछ पार्ट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम के साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरा म्यूटेशन हम कौन सा देख रहे थे, देखिए सेकेंड म्यूटेशन कौन सा था, डुप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड म्यूटेशन कौन सा था, डुप्लीकेशन। देखिए डुप्लीकेशन में कैसा होता है, इसके पास क्या है, जो ब्रेक पार्ट हुआ था, ए बी
पार्ट ब्रेक हो गया था, ये डबल होकर डुप्लीकेट होकर आकर इसी पे जुड़ जाए। तो मतलब देखो ए बी सी डी एंड ई। देखो क्रोमोसोम की साइज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया कि नहीं। देखो पहले क्रोमोसोम की जो साइज था, जो क्रोमोसोम की साइज था कुछ साइज किस तरीके से था, कुछ साइज इसका, इस पे केवल ए बी सी पार्ट था, ए बी सी डी, लेकिन इस पे पार्ट क्या हुआ, ए और बी का क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ए बी पार्ट डबल हो गया, जिससे क्या साइज क्या हुआ इसका, इंक्रीज हो गया। तो देखो डुप्लीकेशन पार्ट में क्या होता है, जो ब्रेक हुआ पार्ट, डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो क्या ए बी पार्ट ब्रेक हुआ था, डिलीट हुआ था, वह डुप्लीकेट होकर उसी पर जुड़ गया, जिसके कारण क्रोमोसोम की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। क्रोमोसोम की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। इंक्रीज हो जा रही है, देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं, डिलीशन के कारण देखिए स्ट्रक्चर चेंज हुआ, डुप्लीकेशन के कारण भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ। नेक्स्ट देखो कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन सा म्यूटेशन था, डिलीशन के बाद हमने कौन सा टाइप का देखा था, कौन सा, ट्रांस इन्वर्सन था और ट्रांसलोकेशन था, ठीक है। इन्वर्सन में देखिए पहले हम देखते हैं, इन्वर्सन में देखिए पहले क्या है, हमने कहा ए बी पार्ट ब्रेक हुआ था, यह उल्टा हो जाए, बी ए हो जाए। कौन सा पार्ट, ए बी पार्ट ब्रेक हुआ था कि नहीं, ए बी पार्ट वही जो इस तरीके से उसके वो उल्टा हो जाए, बी ए सी डी एंड ई पार्ट हो जाए, ठीक है। देखिए जो भी पार्ट था सेम, इन्वर्सन में क्या हुआ, कोई भी पार्ट देखिए क्या हुआ, इसमें स्ट्रक्चर केवल क्या हुआ, जो भी क्रोमोसोम था ए बी सी डी ई था, इसमें भी ए बी सी डी है, लेकिन केवल इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया, बी ए सी डी स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, इस म्यूटेशन को हम नाम देते हैं इन्वर्शन। क्या नाम देते हैं, इन्वर्शन। नेक्स्ट देखिए, देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या है, देखिए जो ए बी पार्ट है वह क्या हुआ, यहां से टूट कर यह क्या हो, लोकेशन चेंज करके लग जाए। देखिए पहले सी डी ई, अब क्या अटैच्ड हो जाए, बी ए बी, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलोकेशन। मतलब स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में क्या हुआ, देखिए स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहले देखिए डिलीशन में ये कौन सा टाइप का है, ट्रांसलोकेशन, कौन सा, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में देखो डिलीशन में क्या क्या हुआ, कुछ पार्ट ब्रेक हो गया, जिससे क्या साइज क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, डुप्लीकेशन में ब्रेक हुआ पार्ट डुप्लीकेट होकर उसी पर लगा, जिससे साइज क्या इंक्रीज हो गया। इन्वर्शन में ब्रेक हुआ पार्ट जो क्या हुआ, ब्रेक हुआ था, डिलीट हुआ था, वह उसी पर इन्वर्टेड होकर अटैच हो गया। ब्रेक पार्ट अपनी पोजीशन चेंज करके मतलब दूसरे साइड पर क्या हुआ, या उसी क्रोमोसोम पे या किसी दूसरे क्रोमोसोम चला जाता है, जिसके कारण क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।